अरे किसने मेरे घर की बेल बजाई? कौन है यहाँ पर? समझ नहीं आता, आजकल ये कॉलोनी वाले लोग भी हमारे मजे लेने के लिए बार बार बेल बजाकर चले जाते। मामी जी आ गई। या फिर कोई किश्त वाला आया होगा। अरे ये क्या? ये किसने रखे मेरे घर के बाहर? अरे मम्मा, मामी जी रो क्यों रही है? एक मिनट बेटा, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि भाभी रो क्यों रही है। ऐसा भी क्या हुआ है? बेटा आप मेरे साथ आओ। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? पता नहीं मनीष, हमारे घर के बाहर ये कौन रखकर चला गया। शायद उन्हें भी इस बार पता चल गया होगा कि हमारे पास ना इस सकरात का त्योहार मनाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तभी तो मिठाई फ्रूट्स रखकर चला गया। और देखो ना, साथ में पतंगे भी। लेकिन नेहा, ऐसे मिठाई का डब्बा और ये फ्रूट्स वगैरह हमारे घर के बाहर कौन रखेगा? हमारी कॉलोनी में तो कोई ऐसा है भी नहीं जो कि इस सिचुएशन में हमारा साथ दे। यहाँ तो बस सब अपने मतलब से मतलब रखते हैं। गांव होता तो बात अलग थी, लेकिन शहर में तो किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं है ना। वैसे क्या देख गया है ये? नेहा, ये गोंद के लड्डू और ये चिट्ठी। मेरे प्यारे भैया, तुम्हारी बहन प्रिया। नमस्ते भैया, हैप्पी मकर संक्रांति। आई विश आप और भाभी दोनों अच्छे से होंगे। आपको पता है मेरा ना इस बार घर पे आने का बहुत मन था, लेकिन इतना बिजी लाइफस्टाइल हो गया है कि आ ही नहीं पाऊंगी मैं। वो भैया, बात ये है कि इन दिनों ना मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती और आरू भी बड़ी हो गई है, तो वो बहुत शैतानियाँ करती है, बस इसी वजह से। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि कुछ दिन के बाद आप दोनों से मिलूं, क्योंकि मेरा आपसे और भाभी से मिलने का बहुत मन है। फिलहाल के लिए मैं आपके लिए सकरात पे मिठाइयाँ और पतंग भिजवा रही हूँ। हैप्पी सकरात। नेहा, ये तो प्रिया की चिट्ठी है और प्रिया बोल रही है कि वो इस बार ना सकरात पे नहीं आ पाएगी, इसीलिए बस उसने मिठाई और फ्रूट्स और पतंगे भिजवाई हैं। अच्छा हुआ मनीष, इस बार दीदी हमारे यहाँ नहीं आ रही है। अगर वो आती ना तो उन्हें ना हमारे घर के हालातों के बारे में पता चल जाता कि हम किन हालातों से गुजर रहे हैं। हमारा ये घर बस आजाद ही हमारा है। कल हम लोग कहाँ होंगे इस बारे में हमें भी नहीं पता। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे परिवार को, जो सब कुछ एक मिनट में टूट गया है, सब कुछ बिखर सा गया है। तुम्हारा काम धंधा बिजनेस सब लॉस में चला गया है। हाँ नेहा, ये घर भी ना कल नीलाम हो जाएगा और मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा, मैं चाह के भी ना इस घर को बचा नहीं पा रहा हूँ। मैंने अपना सब कुछ खो दिया, अब बस मेरे पास में ये घर ही तो बचा है। अब ये भी कोई बात नहीं नेहा, तुम चिंता मत करना। हम लोग ना कोई किराए का कमरा देख लेंगे और उसमें अच्छे से रहने लग जाएंगे। और देखना, मैं कुछ दिनों में सब ठीक कर दूंगा। इतना सब कुछ हो गया, एक काम करो ना, तुम तुम्हारे घर वालों से, तुम्हारे भाई से या बहन से कोई मदद तो लेकर देखो। हो सकता है हमारा घर बच जाए। नहीं नेहा, मैं जानता हूँ कि मैं अगर प्रिया को बोलूँगा ना तो प्रिया मेरी हेल्प जरूर करेगी, चाहे भले ही कहीं से भी पैसे लेके आए वो। लेकिन यार, मैं मेरे हिस्से के दुख ना प्रिया को कभी नहीं दे सकता। और वैसे भी उसने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। नहीं यार, मैं उन लोगों को परेशान नहीं करना चाहता। मैं कभी भी ये नहीं चाहता कि प्रिया की आंखों में मेरी वजह से, हमारी वजह से आंसू आए। ठीक है मनीष, कोई बात नहीं, और तुम चिंता मत करो, सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अब मैं ना सामान पैक कर लेती हूँ, कल सुबह जल्दी निकलना है हमें। ठीक है।
हे भगवान, भैया भाभी इतनी बड़ी मुसीबत में है और इन्होंने इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है आखिर ऐसी भी क्या बात हो गई है कि ये घर बिकने तक की नौबत आ गई। वो तो अच्छा हुआ आज मैं बिना बताए आ गई, वरना इस सिचुएशन के बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। कैसे हो भैया? अरे छोटी, तू कब आई? अभी अभी आई हूँ। और बताओ भैया, कैसे हो आप? अरे बहन, मैं तो एकदम ठीक हूँ और तेरा भाई हूँ तो एकदम बिंदास रहता हूँ। वैसे तूने तो चिट्ठी में ये लिखा था कि तू नहीं आने वाली है, फिर तू अचानक से कैसे आ गई? क्यों भैया, आप मुझे बुलाना नहीं चाहते थे क्या? आपको अच्छा नहीं लग रहा कि मैं आई हूँ? अरे नहीं छोटी, तू पागल है, ऐसी बातें क्यों कर रही है? वो तो बस मैंने ऐसे ही पूछ लिया। पैक हो गया सारा सामान। दीदी, आपने तो मना किया था ना आने से, अचानक कैसे? भाभी, अगर मैं बता के आती तो मुझे पता कैसे चलता कि इस घर में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है का क्या मतलब दीदी? बस करो भाभी, और कितना झूठ बोलोगी आप? अरे मैंने सब कुछ अपने कानों से सुन लिया है। आप दोनों इतने मुसीबत में हो, यहाँ बैठे बैठे दोनों रो रहे थे और मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलने दिया आपने। मैं पूछ सकती हूँ ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग? अरे मैं क्या पराई हूँ? वो तो अच्छा हुआ सकरात मनाने के लिए मैं आज यहाँ पे आ गई, वरना मुझे कुछ पता ही नहीं चलता कि इस घर में आखिर क्या क्या चल रहा है। भैया का बिजनेस में इतना बड़ा लॉस हो गया, आप लोगों के पास काम नहीं है, नौकरी नहीं है, ये घर बिकने को है, और आप लोगों ने अपनी बहन को इस बारे में एक बार भी नहीं बताया। दीदी, हम लोग नहीं चाहते थे कि आपको ना हमारी सिचुएशन के बारे में बताए, क्योंकि आपके भैया ना आपको परेशानी में नहीं देख सकते। भाभी, इसमें कैसी परेशानी? जब अपने ही सुख दुख में काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? माँ पापा के जाने के बाद मेरा बस आप दोनों ही सहारा हो, और आप दोनों के लिए बस मैं ही तो हूँ। आखिरकार मैं बहन हूँ आपकी, और भाभी मैं ननद हूँ आपकी। आप मुझे नहीं बताओगी तो किसको बताओगी? और भैया, क्या बोल रहे थे आप कि आप मुझसे मदद नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले सकते? मैं बहन हूँ आपकी। अरे भाई बहन का तो रिश्ता ही ऐसा होता है ना कि अगर भाई मुसीबत में हो तो बहन मदद करे, और बहन मुसीबत में हो तो भाई ढाल बन के खड़ा रहे। फिर आप क्यों नहीं ले सकते मुझसे हेल्प? देखो भैया, मैं आप दोनों को ऐसे सिचुएशन में नहीं देख सकती, और ये मेरा भी घर है। इस घर में मैंने पूरे 20 से 25 साल निकाले हैं। मेरा यहाँ बचपना बीता है। अब मेरी शादी हो गई, इसका ये मतलब नहीं है कि इस घर से मेरा रिश्ता टूट गया हो। ना ही तो इस घर को मैं नीलाम होने दूंगी, और ना ही तो आप दोनों को मैं ऐसे परेशान देख सकती हूँ। अब ना बहुत हो गया। आप मुझे चुपचाप बताओ, आपको कितने रुपयों की जरूरत है? प्रिया, मैं जानता हूँ तुम्हें बुरा भी लग रहा होगा कि तुम्हारा भाई इस हालत में और फिर भी तुमसे हेल्प नहीं मांग रहा था, लेकिन मैं जानता हूँ कि संजू की अभी नौकरी इतनी अच्छी नहीं चल रही है, उसके पास में भी इतने पैसे नहीं है कि वो मेरा कर्जा चुकाए। अरे अगर भगवान ने नसीब में मेरे लिखा है ना ये दुख, तो मुझे झेलने दो यार। मैं क्यों फालतू में किसी को परेशान करूं? बस करो भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मुझे बताओ, कितने पैसों की जरूरत है आप लोगों को? छोटी, ज्यादा नहीं, बस 7-8 लाख रुपए की जरूरत है मुझे। और जब 7-8 लाख रुपए आ जाएंगे ना, तो उसके बाद में ये घर की नीलामी में मैं रोक सकता हूँ, और जो मेरी बाकी की किस्तें हैं वो भी मैं अच्छे से भर सकता हूँ। ठीक है भैया, अब आप लोग परेशान मत होइए। मैंने ना पूरे वक्त के लिए 10 लाख की एफडी करवा रखी थी, वो एफडी मैं तुड़वा दूंगी, और वो पैसे आप यूज में ले लेना। मेरे होते हुए मैं आप दोनों को ऐसे परेशान नहीं देख सकती। प्लीज भैया, आप रोना बंद करो। और अगर आप ही रोगे तो भाभी का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा? आप ही हमारा सहारा हो। सच में बहन, तेरी जैसे बहन ना भगवान किस्मत वालों को देता है। दीदी, आज सच में आप ना भगवान बनकर आए हो हमारे घर पर। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि हमारा ये घर बच पाएगा। मैंने तो यही सोचा था कल पता नहीं हम लोग कहाँ चले जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप सच में बहुत अच्छी हो। कैसे मैं आप लोगों की मदद नहीं करती भाभी? मैं वो दिन कैसे भूल सकती हूँ
जब हमारे ऊपर मुसीबत आई थी, जब संजू के पास कुछ भी नहीं बचा था, उसकी नौकरी चली गई थी, तब भैया ने हमारी कितनी मदद की थी, उसका बिजनेस स्टार्ट करवाया था। और आज हम जो कुछ भी है ना, वो सब भैया के बदौलत ही है। तो जब आज आप लोग ऐसे कंडीशन में हो, तो मेरा तो फर्ज बनता है ना कि मैं अपने भैया भाभी की मदद करूं। अगर भैया ने उस टाइम पर हमारा साथ नहीं दिया होता, हमें सपोर्ट नहीं किया होता, तो शायद हम भी आज टूट गए होते और संजू अभी भी वो 10,000 की नौकरी कर रहा होता। अब बस बहुत हो गया भाभी, अब देखना धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये घर हमारा है और इस घर को ना हमसे कोई नहीं छीन सकता। अच्छा, वैसे आरू नहीं आई? आरू कहाँ पे है? मामा जी, अरे तू भी आई थी? और कहाँ थी अभी तक? मामा जी, मैंने मेरी जो साक्षी